अरे भाई 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 नमो 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 लेजिट भाई मारना मत। हेलो 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 भाई हेलो 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 भाई हेलो हेलो भाई 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 हेलो। अरे लेजिट भाई बिग फैन भाई। भाई स्क्रीनशॉट भाई 1 सेकंड। अरे रुकना, अबे रुक हमजा, मुझे कहां रिवाइव हो जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले ले। ओ भाई लेजिट भाई बस खड़े हो जा भाई। लेजिट भाई खड़े हो जा यार। भाई लेजिट भाई खड़े हो यार प्लीज यार। लेजिट भाई स्क्रीनशॉट लेना है भाई। भाई 1 सेकंड भाई। हाँ ए रुक रुक भाई रिकॉर्ड कर रहे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। लेजिट भाई कुछ बोलो ना लेजिट भाई। भाई लेजिट भाई कुछ बोलो ना लेजिट भाई। की होया केड़ी बोली सिख ली अखां ताने बाने बिन दसिया जुड़ के लखां। तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब जो मैंने आपको शुरुआत में क्लिप दिखाई गाइस, उससे मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि आजकल जो स्कैम किस लेवल का होने लग गया है। पहले तो कोई भी आपके साथ 1v1 फाइट लेगा, ठीक है। अगर किसी ने फिनिश कर दिया या नॉक कर दिया तो उसका दूसरा टीममेट बोलेगा भाई फिनिश कर पूरा मार और मारने के बाद गालियाँ लग देगी। लेकिन अगर खुद नॉक हो गए तो दूसरे टीममेट क्या करते हैं भैया, उछलने लगते हैं, बिग फैन बोलते हैं। और उनमें से कुछ तो भैया इतने हरामी निकलते हैं कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। खैर यार ये वाले मैच की बात करें तो ये वाले मैच में मैं कर रहा था सोलो पुश, और जो लॉबी मिलती है मेरे को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लॉबी मिलती है। खासकर आखिरी सर्कल में 21 से भी ज़्यादा बंदे रहते हैं और देखना वहाँ पे मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ। अब ये बंदा जो उछल रहा होता है तो फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन उस तरफ कुछ फायर आता है तो उसी लेके बजा देते उसको। फिर अब ये वाले बंदे पे जो भी गन रहती है सबसे पहले तो मैं उठा लेता हूँ ताकि ये ना उठा ले, क्योंकि यार भरोसा वैसे भी नहीं है आजकल किसी पे। अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो बंदा मेरे पे नेट फेंकता है, तो देखो अब नेट भले ही आ गया था, लेकिन मैं जैसे कूदा तो पता लगा कि नेट जो है मेरे पे टकरा के बाहर ही गिर गया। और वो तो अच्छा वो मैं थोड़ा सा लेट कूदा, वरना तो मैं नेट के साथ ही फट जाता। अब जिस भी बंदे ने नेट फेंका था यार उसको मैं ऑलमोस्ट काफ़ी डैमेज कर देता था पहली जो मैंने उसको बुलेट मारी थी, लेकिन बाद में आके जो उसको मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक और बंदा शो होता है तो इसको भी भर देते हैं। एंड अगर आप गौर करो तो इसके नाम के बाहर जो है ई छोड़ के मेरा ही नाम लिखा हुआ है। फिलहाल जो उस तरफ जाते हैं तो इस तरफ कुछ लोगों की फाइट हो रही होती है, और जब मैं आता हूँ तो देखो अब कैसे बजाते हैं इन सबको। अब ये शायद बॉट था, लेकिन इस घर में जो बंदा था वो रियल था, ठीक है। अब जिस बंदे के साथ मैं टीम अप करता हूँ वो बंदा जो है मेरे नेट खींचते उस बंदे को पुश करके उसको मार देता है, और मेरा नेट जो है मेरे पे आके गिर जाता है। खैर यहाँ पे बहुत सारी फायर वायर हो रही थी तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग उछल रहे होते हैं, सड़क पे ही सब उछल रहे होते हैं। 2 तो यहीं एक पीछे आ रहा है और एक पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैंने सबको जो है हाय हेलो बोला और उसके बाद ये गाड़ी लेके यहाँ से निकल गया, क्योंकि उन सभी को भी रैंक पुश करनी थी। और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है तो देखो कैसे बजाते हैं। अब ये जो बंदा था, इस बंदे के अभी तक के इस मैच में सबसे ज़्यादा किल थे, क्योंकि बार बार जब से मैं उतरा था इसी का नाम मेरे को किल फील्ड में दिख रहा था। और फाइनली ये मेरे को यहाँ पे मिला और मैंने इसको बजा दिया। खैर एक और बगी वाला दिखता ओपन में मेरे को, और ये देखना मतलब क्या ही सीन था ये, देखो आप। आई थिंक इसने अभी अपना गेम रिस्टार्ट किया और इसको कुछ ग्राफिक्स शो नहीं हो रहे थे, इसलिए ये इधर उधर ऊपर नीचे देख रहा था और कुछ इसको दिखा नहीं, तो मैंने इजीली मार दिया इससे पहले कि इसके ग्राफिक्स वापस आते। एंड ये ग्लिच जो है बहुत सारे लोगों के साथ होता है। खैर उसके बाद जो है मिलिट्री बेस की मतलब ये जो अपार्टमेंट्स है इसके आसपास से गुजर रहे होते हैं तो पीछे से फायर आते हैं। अब देखो बंदा कितना सारा डैमेज करता है मेरे को।
लेकिन अब देखना उसको कैसे बजाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो मैं चीज़ करने वाला हूँ वो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब यार जब तक मैं हील करता हूँ वो बंदा जो है आके सीढ़ियों पे आ जाता है और ये उसके फुटस्टेप से साफ सुन के पता लगाया जा सकता था। खैर एक और चीज़ बताऊँगा आपको मैं कंफर्म करने के लिए। फिलहाल जो है अब ये ट्रिक देखना आप, एंड ये ट्रिक अगर जिसको सही लगे तो यार मतलब सब्सक्राइब करना डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो मिनी मैप देखिए आप, मिनी मैप पे उसके फुटस्टेप शो हो रहे हैं, मतलब वो यहीं बैठा है सीढ़ियों पे, वो भी फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टेस्ट करता हूँ कि वो बंदा अटैकिंग है कि नहीं। अब ये ट्रिक आपके भी बहुत काम आएगी, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। पहले मैं नेट की पिन खींचता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ ताकि वो अटैक करे तो उसको मैं गन से मार दूँ। फिर मैं पिन खींचता हूँ, देखता हूँ कि वो अटैक करता है कि नहीं करता अटैक, तो मैं तीसरी बार पिन खींचता हूँ और अब देखना क्या ही मतलब बहुत गंदा स्कैम कर दिया मैंने इस बंदे के साथ। अब उस बंदे ने सोचा कि ये ऐसे वेट कर रहा है, नेट की पिन खींच रहा है और बंद कर रहा है, खींच रहा है बंद कर रहा है, लेकिन तीसरी बार मैंने सच में फेंक दिया और बहुत ही गंदा कटा। और ये सीन देख के भाई साहब मतलब सब्सक्राइब बनता है यार। फिलहाल ये बंदा आया और बहुत ही गलत मारा, क्योंकि बगी में यही होता है यार, कंट्रोल नहीं होती और एक बार अगर ठुक गई तो निकलने में मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद गाड़ी लेके आ जाता है यहाँ पे, ये है स्टील पार्क की साइड और जोन बना है इसी तरफ और काफ़ी छोटा जोन है, लेकिन 21 बंदे अभी भी जिंदा है इस जोन के अंदर। और यहाँ पे मुझे दिखते हैं 2 बंदे पहाड़ी पे, अब देखो कैसे बजाते हैं। अब यार ये वाले बंदे को तो मैं मार देता हूँ, लेकिन ऊपर भी मेरे को एक गाड़ी के पास एक बंदा शो हुआ था, अब बाहरी है उस बंदे की, लेकिन वो चला जाता है वॉच टावर में। अब पहले तो यार मैं रिज के नीचे चला जाता हूँ और थोड़ा सा वहाँ से एंगल मिल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा श्योर नहीं था कि वो मुझे वहाँ से मार सकता है कि नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पे नेट फेंकना स्टार्ट कर दिया और उसने भी सेम चीज़ करी। मेरा नेट उस पर गिरा और उसका मेरे पे डैमेज दोनों हुए, लेकिन तीसरी बार में जो है मैं डायरेक्ट उस पर रश कर देता हूँ। और जब भी मैं उस पर रश कर रहा था तो वो क्या करता है, टावर के पीछे से कूद के टावर के पीछे टीवीपी लेने लग जाता है। अब देखो कैसे बजाते उसको। और यार इसको बोलते हैं क्राउच एंड पुश वाला शॉट। तो इसको जिसको ये सही लगा तो लाइक करना। फिलहाल जो यहाँ से निकल लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लेटने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि लेट के M4 का स्प्रे दूंगा सामने गिली सूट वाले बंदे पे, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे लेटा ही नहीं जाता मेरे से और मैं उसको बेट फायर नहीं करना चाहता था, मैं डायरेक्ट ही फायर करना चाहता, इसीलिए यहाँ से दिखता हूँ तो यहाँ पर मैं लेट जाता हूँ और जितनी देर तक मैं यहाँ पर लेटता हूँ तब तक जो है वो एंगल से बाहर चला जाता है। तो देखो अब कैसे बजाते हैं उसको। अगर उस बंदे के पास थी AWM और जैसे मैंने AWM की आवाज़ सुनी ना मतलब फट गई मेरी, और ना भैया इस बंदे पे बिल्कुल फायर नहीं करना, निकलते हैं सबसे पहले यहाँ से। अब उसके साथ हम बाद में फायर करेंगे क्योंकि यार स्प्रे में तो बंदा 2-3 सेकंड में मरता है, लेकिन AWM का एक शॉट अगर उसका मेरे को लग गया तो भाई मतलब ख़त्म हो जाएगा पूरा गेम यहाँ पे। तो वहाँ से निकल लेते हैं और चले जाते हैं नीचे वाले टावर पर। अब वहाँ पर हो रही होती है फाइट और मैंने सोचा कि भैया उतरेंगे ईजिली पेल देंगे, लेकिन ऐसा कहाँ था, वो बंदा जो है बच जाता है और मैंने भी फायर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो सोचता हूँ कि भैया जाएंगे सीधा और उसके घर में पुश करके उसको मार देंगे, लेकिन वो बंदा जो है सबसे पहले तो M16 का इतना गंदा स्प्रे देता है कि ऑलमोस्ट 70% हेल्थ मेरी वहीं पे खा जाता है और बाकी की बची हेल्थ वो और खाने वाला था, वो तो मैं बच गया, इस साइड आ जाता हूँ। पहले तो मैंने प्लान बनाया था कि उस पर पुश करूँगा, लेकिन जब वो इतना खतरनाक मारता तो भैया नहीं पुश नहीं, हम फिलहाल सबको मारेंगे, दूसरे बंदे को मारेंगे, उसको एंड में मारेंगे। अब आ जाते हैं इस वाली जगह पे। यहाँ से मैं सोचता हूँ कि एक काम करते हैं, अगर उसको मार नहीं सकते या उस पर पुश नहीं कर सकते तो उसका काम ज़रूर मुश्किल करेंगे हम। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ आगे गाड़ी वाली लगी होती है और एक क्रेट भी पड़ा होता है वहाँ पे, तो मतलब बंदा पक्का होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसी को मारेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बेट करता हूँ ताकि ये मेरे पे पुश करे, लेकिन जब वो नहीं करता तो मुझे एक पुश करना पड़ता उस पर। और इस बंदे को इजीली मार देने के बाद सबसे पहले तो इसके नेट वेट और सब एंड उसके बाद आ जाता हूँ मैं इस वाली जगह पे। अब वही टावर वाला बंदा आपको याद होगा जो बहुत गंदा मार रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम उसके साथ डायरेक्ट फाइट नहीं लेंगे भी, क्योंकि उसको जोन में अंदर जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, उसका काम मुश्किल करने के लिए उसकी गाड़ी के टायर फोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ियाँ लगी होती है और दोनों के टायर फोड़ देता हूँ। अब देखो अब उसको भी मुश्किल होने वाली है, क्यों? क्योंकि देखो उसकी गाड़ी के टायर मैंने फोड़ दिए हैं। अब क्योंकि उसको जोन में जाना है तो अब पैदल चल के जाना पड़ेगा, और जब तक वो पैदल चल के जोन में जाएगा कोई ना कोई तो उसको मार ही देगा। फिलहाल यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अब बंदा रहता है इसके अंदर, तो देखो कैसे बजाते हैं। तो ये बंदा जो है बिल्कुल ऑपोजिट साइड में छुपा हुआ था, वो भी स्मोक के अंदर, तो इजीली पील दिया गया। और ये गैस करना काफ़ी आसान होता है, वो भी स्मोक के अंदर। तो इसको मार देने के बाद हम यहाँ से निकल लेते हैं।
अब भी लगभग बहुत छोटा सर्कल था और घर तो कोई भी नहीं था इस सर्कल के अंदर, बस कुछ एक आधा घर था, लेकिन वो भी बिल्कुल कोने पे था। तब तक हमको जो है सर्वाइव करना था, वो भी सर्कल के बीचों बीच। एंड घर में जा नहीं सकते थे क्योंकि घर के अंदर जो है ऑलरेडी लोग बैठ के अपना अपना पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए थे। तो हमको तो अपनी जो है फ़िलहाल सर्वाइव इसी जगह पे करना था। एंड यहाँ पे अगेन गेम में आता है वही वॉच टावर वाला। अब उस बंदे ने यहाँ पे एक गलती कर दी। सबसे पहले तो उसने मेरे पे फायर कर दिया, ठीक है, ये उसकी गलती नहीं थी, वो मुझे ऑलमोस्ट मार देता अगर वो मेरी गाड़ी को फोड़ देता, लेकिन वो डर गया क्योंकि ओपन में काफ़ी लोग थे यार। देखो पूरा ओपन सर्कल है, अगर वो इतनी जगह पे खड़ा होकर मेरे को मारता तो कोई ना कोई तो उसको मार देता, इसलिए उसने समझदारी करी। लेकिन ये भी उसकी ख़राब चीज़ थी क्योंकि देखो अब वो जोन के अंदर मतलब फंस गया था और उसको आना था जोन के बाहर। मैं उसको मारने की ट्राई भी करता हूँ लेकिन वो बंदा जो है जोन से ही मर जाता है। फिलहाल यार अब बचे थे यहाँ पे सिर्फ 5 बंदे और सबसे मुश्किल जोन तो अब होने वाला था क्योंकि सामने जो है शायद 1-2 घर, थोड़ा सा उनका हिस्सा जोन के अंदर था, मतलब लोग छुपे हुए थे उसके अंदर और मैं बिल्कुल ओपन में। और वहाँ पे 3 से 4 लोग थे, बाकी 1-2 तो बाहर सर्कल में भी थे, मतलब ओपन में। तो मेरे को कुछ भी करके वहाँ पे क्लोज जाना था। सबसे पहले तो मैं कुछ 2 स्मोक कर देता हूँ। 2 स्मोक मैंने अपने लिए और बचा के रखे ताकि थोड़ा और आगे तक मेरे को कवर मिल सके, और फाइनली मैं वो स्मोक भी आगे कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि एक बंदा जो है ओपन में आ रहा है और बिल्कुल उछल के आ रहा है। इससे पहले कि उसको मैं ख़त्म करूँ तो वो उछल, यार जो बाकी के बचे हुए बंदे थे थोड़ा और आगे जाने के बाद वो भी देखता हूँ तो वो सभी उछल रहे होते हैं। पता नहीं है किसका वेट कर रहे थे, लेकिन सब के सब अचानक से उछलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे मैं तो अब आता हूँ, लेकिन शायद जो बंदा पहले ओपन में आ रहा था ये समझते हैं कि वो लेजिट है तो सब उछलने लग जाते हैं। लेकिन जैसे मैं भी आता हूँ तो अब सब हम आ गए इस शेक के अंदर और मेरे मन में है एक बहुत ही सही मतलब एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट ये है गाइज कि मौली करने वाले हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि मैं मौली में नहीं मरता, अपनी खुद की मौली में मैं किल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले मैं ही मरता हूँ, हालांकि उसने मुझे बुलेट मारी लेकिन फिर भी मैं अपनी मौली से ही मरा।